Unit number 2, mechanical properties of fluids. Pressure due to liquid column. Pressure due to liquid column. तो एक कंटेनर है, ये कंटेनर में जो है लिक्विड है. दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. जैसे हमने अभी देखा कि जो भी लिक्विड है वो टॉप मोस्ट सरफेस बनेगा, लेयर बनेगा लिक्विड का. दैट इज नोन एज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ये लिक्विड में देयर इज अ पॉइंट P. तो इस पॉइंट P पे, ये पॉइंट पे मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है. लिक्विड के अंदर जो है एट अ डेप्थ ऑफ H देयर इज सम पॉइंट है, ये पॉइंट पे व्हाट इज द प्रेशर मुझे फाइंड आउट करना है. तो दैट pressure is given by P equal to H rho G. Pressure at any point inside the liquid is given by P equal to H rho G. मुझे कोई भी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना है, लिक्विड में है वो पॉइंट, जो है लिक्विड में है, एंड मुझे वो पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो उस प्रेशर को मैं ये इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूँ. P equal to H rho G. H क्या है? H is depth और height below the free surface of liquid. तो ये जो भी पॉइंट है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से कितने नीचे है, H डिस्टेंस नीचे है. दैट इज नोन एज डेप्थ और हाइट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. ये जो भी पॉइंट है H डिस्टेंस पे नीचे है. रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड. अलग अलग लिक्विड का डेंसिटी जो है अलग अलग होता है. वाटर का डेंसिटी अलग है, ऑयल का डेंसिटी अलग है, तो हर लिक्विड का अलग अलग डेंसिटी है. तो ये कौन सा लिक्विड है उसके हिसाब से उसका डेंसिटी हमें लेना है. एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो P इक्वल टू H रो G. तो जो डेंसिटी है, व्हाट इज डेंसिटी? ये फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है डेंसिटी, या लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है. तो डेंसिटी इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो मास का यूनिट इज kg, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब. तो इसको हम डेंसिटी को भी फंडामेंटल डायमेंशंस में लिख सकते हैं. kg मतलब कैपिटल M, एंड मीटर क्यूब, मीटर मतलब लेंथ का यूनिट है, तो L टू द पावर -3, एंड देयर इज नो टाइम, तो T टू द पावर 0. तो डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं फंडामेंटल डायमेंशंस में, m1 L टू द पावर -3 T टू द पावर 0. ओके, सो दिस इज अबाउट द डेंसिटी. G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये तो आपको पता है, उसका वैल्यू 9.81 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो भी प्रेशर है, ये लिक्विड के अंदर जो पॉइंट है वहां पे प्रेशर हम फाइंड आउट कर रहे हैं. सो दिस प्रेशर इज नोन एज गेज प्रेशर. ये प्रेशर को क्या कहते हैं, गेज प्रेशर कहते हैं. मुझे अगर टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टोटल प्रेशर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर. एब्सोल्यूट प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रेशर. तो ये गेज प्रेशर में मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग. ये कंटेनर में जो भी लिक्विड है उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग. तो हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड फाइंड आउट कर लिया, P इक्वल टू H रो G. ये दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. बट ये लिक्विड के ऊपर कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है. तो मुझे अगर टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मुझे उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे टोटल प्रेशर मिलेगा. टोटल प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर, दैट इज H रो G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. So I can find out the total pressure. Okay. Next we will see the hydrostatic paradox. Hydrostatic means fluid is at rest. फ्लूइड जब रेस्ट में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट स्टडी इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक. तो यहाँ पे 3 कंटेनर्स है. फर्स्ट कंटेनर है, सेकंड कंटेनर एंड थर्ड कंटेनर. ये तीनों कंटेनर में सेम लिक्विड है. तीनों कंटेनर में हमने सेम लिक्विड रखा है.
क्वांटिटी ऑफ लिक्विड में भी डिफरेंट, बट लेवल या हाइट ऑफ लिक्विड इन ऑल दीज 3 वेसल्स, तीनों वेसल में जो है लेवल जो है सेम है, लिक्विड का जो लेवल है तीनों वेसल में सेम है। क्वांटिटी में भी डिफरेंट बट लेवल जो है सेम है, सेम लिक्विड है तीनों कंटेनर में एंड उसका जो लेवल है वो भी सेम है। तो मुझे प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर के बॉटम में कितना प्रेशर रहेगा, सेकंड कंटेनर के बॉटम में कितना प्रेशर रहेगा, थर्ड कंटेनर के बॉटम में कितना प्रेशर रहेगा, P1, P2, P3। इसका एरिया अलग है, फर्स्ट कंटेनर का एरिया इज A1, सेकंड कंटेनर का एरिया जो है A2 है, थर्ड कंटेनर का जो बेस का जो एरिया है A3 है। ये तीनों एरियाज आर डिफरेंट। तो वेदर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इज सेम इन ऑल दी 3 वेसल्स, प्रेशर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? okay? तो प्रेशर जो है सेम रहेगा, क्योंकि हमने अभी देखा प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड P इक्वल टू H रो G। तो H सेम है तीनों वेसल में, हाइट ऑफ द लिक्विड अबव दिस पॉइंट, ये बॉटम का जो पॉइंट है उसके ऊपर सेम हाइट का लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड का हाइट H है, यहाँ पे भी लिक्विड का हाइट H है, तो H इज सेम। सेम लिक्विड रखा है, सपोज वाटर है तो तीनों कंटेनर में वाटर ही रखा है, यानी कि डेंसिटी भी सेम है तीनों लिक्विड का। G तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो P जो है P सेम आएगा। प्रेशर एट बॉटम ऑफ द कंटेनर या वेसल, इन फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल, थर्ड वेसल, तीनों वेसल के बॉटम में जो है प्रेशर जो है सेम रहेगा, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ द वेसल, वेसल का कैसा शेप है इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है? H के ऊपर डिपेंड है, यानी कि वो पॉइंट के ऊपर कितना हाइट तक लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी कितना है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तीनों के ऊपर डिपेंड है। शेप एंड साइज ऑफ वेसल इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। प्रेशर जो है ये बॉटम इट वेसल का जो भी बॉटम का जो एरिया है, A1 है, A2 है, A3 है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया। प्रेशर जो है एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस इक्वेशन एरिया कहीं पे नहीं है, P इक्वल टू H रो G, तो इट डज नॉट, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया। सो दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट, पास्कल्स लॉ। पास्कल जो है प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल है, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ही हैज इन्वेंटेड दिस लॉ, पास्कल्स लॉ। तो क्या है पास्कल्स लॉ? एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर कोई पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर का जो इंटेंसिटी है, अपवर्ड है, हॉरिजॉन्टली ऐसा प्रेशर एक्ट कर रहा है, या डाउनवर्ड प्रेशर एक्ट कर रहा है, या इस तरह से प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज गिवन बाय पास्कल्स, तो इसलिए इसको पास्कल्स लॉ कहते हैं। एट ए गिवन पॉइंट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसलिए प्रेशर जो है स्केलर क्वांटिटी है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज सभी डायरेक्शन में प्रेशर सेम है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, इसलिए प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो दिस पास्कल्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं पास्कल्स लॉ का। सो देयर इज अ, 2 सिलेंडर्स है, एक छोटा सिलेंडर है और एक बड़ा सिलेंडर है। दिस इज अ स्मॉल सिलेंडर, ये जो है स्मॉल सिलेंडर है, एंड दिस इज अ बिग सिलेंडर, बिग सिलेंडर।
ये दोनों सिलेंडर एक दूसरे को अटैच्ड है। ये जो स्मॉल सिलेंडर है एंड ये जो बिग सिलेंडर है, ये दोनों एक दूसरे को बाय यूजिंग पाइपलाइन ये इसे अटैच किया हुआ है दोनों को। तो ये स्मॉल सिलेंडर में देयर इज अ पिस्टन है, सो दिस इज अ पिस्टन सिलेंडर, ओके, या इसको हम इनपुट सिलेंडर कहते हैं। स्मॉल सिलेंडर जो है इनपुट सिलेंडर है, बिग सिलेंडर जो है आउटपुट सिलेंडर कहते हैं। तो ये सिलेंडर में देयर इज अ पिस्टन है, ओके। सो दिस पिस्टन का जो एरिया है, सो दिस इज अ पिस्टन, पिस्टन का जो एरिया है A1 है। स्मॉल सिलेंडर को हम लोग सफिक्स 1 से इंडिकेट करेंगे, बिग सिलेंडर को सफिक्स 2 से इंडिकेट करेंगे। तो स्मॉल सिलेंडर में जो भी पिस्टन है उसका एरिया A1 है, लार्जर सिलेंडर में जो भी पिस्टन है उसका एरिया A2 है। तो स्मॉल सिलेंडर का पिस्टन एंड ये लार्ज सिलेंडर का पिस्टन, इसके बीच में जो है ऑयल है या लिक्विड है, इट इज फिल्ड विथ ऑयल या लिक्विड है। तो ये स्मॉल सिलेंडर का जो पिस्टन है उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज F1। सो दिस इज अ इनपुट फोर्स, हम लोग F1 फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। और ये लार्जर पिस्टन जो है अभी ये ऊपर मूव होगा, तो यहाँ पे हमें आउटपुट फोर्स जो मिल रहा है दैट इज F2। हम लोग F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये ऑयल जो है, बिकॉज ऑफ दिस ऑयल हमें यहाँ पे आउटपुट फोर्स मिलेगा दैट इज F2। इफ यू सी द पिस्टन, स्मॉल सिलेंडर में जो पिस्टन है, लार्जर सिलेंडर में जो पिस्टन है, दोनों बोथ आर एट सेम लेवल, ये दोनों सेम लेवल पे है। अगर ये दोनों सेम लेवल पे है तो प्रेशर जो है सेम रहेगा। स्मॉल सिलेंडर के पिस्टन के बॉटम में जो प्रेशर है P1 है, लार्ज सिलेंडर के पिस्टन के बॉटम में जो प्रेशर है P2 है। ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है, सो प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2। अभी हमने देखा P इक्वल टू H रो G, P इक्वल टू H रो G। तो रो तो सेम है, सेम लिक्विड है, G इज कांस्टेंट, H, तो ये दोनों पॉइंट का हाइट सेम है, सेम लेवल पे है दोनों पॉइंट, तो P1 इक्वल टू P2, P1 इक्वल टू P2। P1 को कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने देखा प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो P1 को हम लोग लिख सकते हैं F1 बाय A1। P2 का कैसे लिख सकते हैं? F2 डिवाइडेड बाय A2, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको रीअरेंज करते हैं, हमें ये F2 फाइंड आउट करना है। F2 हम लोग फोर्स F1 अप्लाई कर रहे हैं एंड हमें आउटपुट में कितना फोर्स मिलता है वो फाइंड आउट करना है, F2 फाइंड आउट करना है। F1 इधर लिया तो ये हो गया F2 बाय F1, ओके, एंड A2 को इस साइड में लेता हूं तो इट इज A2 बाय A1। F2 बाय F1 इज इक्वल टू A2 बाय A1। दिस A2 इज लार्जर सिलेंडर का जो पिस्टन है उसका एरिया, A1 स्मॉलर सिलेंडर का एरिया है। तो इसको हम लोग एरिया को कैसे लिख सकते हैं? π/4 d²। तो लार्जर सिलेंडर जो है उसका डायमीटर D2 है, स्मॉलर सिलेंडर का डायमीटर लेट अस से D1 है, तो उसका एरिया क्या होगा? π/4 d2² डिवाइडेड बाय π/4 d1²। तो ये π/4 कैंसिल होगा, तो F2 बाय F1 इज इक्वल टू d2² डिवाइडेड बाय d1²। तो मुझे अगर ये F2 निकालना है, तो F2 इक्वल टू क्या होगा? F1 इंटू A2 बाय A1, या A2 बाय A1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? D2 बाय D1 ब्रैकेट स्क्वायर। F2 इक्वल टू F1 इंटू D2² डिवाइडेड बाय D1²। So this is very important equation given by the Pascal's law। तो हम लोग यहाँ पे कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ,
लेकिन आई विल गेट 100 न्यूटन फोर्स ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट हमें 10 टाइम्स फोर्स मिल रहा है। 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, 100 न्यूटन फोर्स मिल रहा है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10। 1 न्यूटन दिया तो 10 न्यूटन फोर्स मिल रहा है, 10 न्यूटन दिया तो 100 न्यूटन फोर्स मिल रहा है। ओके, तो ये फोर्स, आउटपुट फोर्स जो है इंक्रीज होता है। एंड दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो जैसे स्क्रू जैक है, गाड़ी को 4 व्हीलर है, टायर पंक्चर वगैरह हो गया तो उसको लिफ्ट करना पड़ता है, ऊपर लिफ्ट करना पड़ता है, तब जाके उसका व्हील जो है या पंक्चर जो है निकाल सकते हैं। तो उसके लिए स्क्रू जैक इज रिक्वायर्ड। तो स्क्रू जैक जब हम लगाते हैं तो हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं एंड दूसरे साइड से बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होता है एंड उसकी वजह से कार है या 4 व्हीलर है वो लिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। वैसे ही ब्रेक्स है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, डिस्क ब्रेक है या हाइड्रोलिक ब्रेक है, तो इसमें भी ये प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड, पास्कल्स लॉ इज यूज्ड। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स है तो आप कम फोर्स, ब्रेकिंग एक्शन कम भी लगाया तो आपको हाई ब्रेकिंग फोर्स वहां पे प्रोड्यूस होगा। या हाइड्रोलिक लिफ्ट है या हाइड्रोलिक प्रेस है, इंडस्ट्री में जो है हाइड्रोलिक प्रेस यूज करते हैं, प्रेसिंग मशीन बोलते हैं उसको। तो बाय यूजिंग दिस प्रिंसिपल हम लोग कम फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन हमें आउटपुट में बहुत ज्यादा फोर्स मिलेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, सो ये फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, F2 इक्वल टू F1 इंटू A2 बाई A1। अगर एरिया पता है तो आप एरिया में लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया के फॉर्म में, या आपको डायमीटर पता है तो F2 इक्वल टू F1 इंटू D2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय D1 स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्मॉलर सिलेंडर है एंड लार्जर सिलेंडर है। स्मॉलर सिलेंडर जो है इनपुट सिलेंडर है, लार्जर सिलेंडर जो है आउटपुट सिलेंडर है। We'll see the previous year questions. The pressure at the bottom of tank containing liquid does not depend upon, तो ये 4 ऑप्शंस है। प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है एट द बॉटम ऑफ द टैंक। सपोज कोई टैंक है, तो ये टैंक है, इस टैंक में लिक्विड है, तो ये टैंक में लिक्विड है, एंड मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है एट द बॉटम ऑफ द टैंक। तो मुझे यहाँ पे प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो दिस प्रेशर कैसे फाइंड आउट करते हैं, दिस प्रेशर P इक्वल टू H rho G। Pressure at any point in the liquid is given by this equation, P equal to H rho G। तो प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है, डज नॉट डिपेंड, हमें जिसके ऊपर डिपेंड नहीं है वो फाइंड आउट करना है, डज नॉट डिपेंड ऑन। तो प्रेशर किसके, एरिया एट द बॉटम सरफेस, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। एरिया, यहाँ पे एरिया टर्म नहीं है, प्रेशर जो है H के ऊपर डिपेंड है। H क्या होता है, H जो है ये पॉइंट का डेप्थ होता है, लिक्विड में कितना डेप्थ है इसका, तो दिस इज H। जो लिक्विड है उसका एक डेंसिटी है, दैट इज रो, एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, यस, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम के ऊपर डिपेंड है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड उसके ऊपर डिपेंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ऊपर भी डिपेंड है। तो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, इसके ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विल सी द सेकंड क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस कैसे होता है। देयर इज अ स्मॉल सिलेंडर एंड देयर इज अ लार्जर सिलेंडर। ये दो सिलेंडर जो है एक दूसरे को पाइप से कनेक्टेड है।
तो ये स्मॉलर सिलेंडर में देयर इज अ पिस्टन है एंड लार्जर सिलेंडर में भी पिस्टन है। स्मॉल सिलेंडर क्या होता है, इनपुट सिलेंडर है, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्मॉल सिलेंडर को 1 से इंडिकेट करेंगे, लार्जर सिलेंडर को 2 से इंडिकेट करेंगे। तो स्मॉल सिलेंडर इज इनपुट सिलेंडर, लार्जर सिलेंडर आउटपुट सिलेंडर, यानी कि लार्जर सिलेंडर से हमें आउटपुट फोर्स मिलेगा, तो आउटपुट फोर्स इज F2। स्मॉल सिलेंडर का डायमीटर जो है D1 है, लार्ज सिलेंडर का डायमीटर जो है D2 है। इफ F1 is the force applied on small piston, then force F2 on large piston is, F2 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे दोनों पिस्टन, ये जो है पिस्टन है, ये दोनों पिस्टन सेम लेवल पे है, तो इसलिए यहाँ पिस्टन के बॉटम में जो भी प्रेशर रहेगा स्मॉलर सिलेंडर में एंड लार्जर सिलेंडर में, ये दोनों प्रेशर जो है सेम रहेंगे। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला आपको इफ यू आर रिमेंबरिंग, अगर नहीं है तो यू कैन डिराइव द फॉर्मूला कि प्रेशर जो है सेम रहेगा, P1 इक्वल टू P2। स्मॉलर सिलेंडर एंड लार्जर सिलेंडर में प्रेशर सेम रहेगा। प्रेशर कैसे लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू, ये प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं, F2 डिवाइडेड बाय A2। तो हमें F2 निकालना है, तो F2 यहाँ पे ये A2 को इस साइड में लेके जाते हैं तो क्या होगा, A2 बाय A2 डिवाइडेड बाय A1 इंटू ये F1 एज इट इज। तो F2 इक्वल टू, इफ यू सी द ऑप्शन में A1 A2 नहीं है, A1 A2 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस पिस्टन, ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, पाई बाय फोर D2 स्क्वायर, A2 इज नथिंग बट पाई बाय 4 D2 स्क्वायर। A1 क्या होता है, पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, एंड ये F1 एज इट इज। तो इसमें दिस पाई बाय 4, ये पाई बाय 4 कैंसिल हो गया, तो F2 इक्वल टू क्या आएगा, F2 इक्वल टू D2 बाय D1 स्क्वायर इंटू F1। तो इफ यू सी द ऑप्शन D2 बाय D1 स्क्वायर इंटू F1, सो ऑप्शन D जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन भी इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, जो हमने अभी देखा पास्कल्स लॉ उसके ऊपर ही है। यहाँ पे अभी वैल्यूज आर गिवन। पास्कल्स लॉ में क्या है, भी हमने देखा पास्कल्स लॉ में देयर आर 2 सिलेंडर्स, एक जो है स्मॉलर सिलेंडर है एंड दूसरा जो है लार्जर सिलेंडर है। लार्जर मीन्स उसका डायमीटर जो है लार्ज होता है। तो दिस इज अ स्मॉलर सिलेंडर एंड इधर का जो है लार्जर सिलेंडर है। ये दोनों सिलेंडर जो है पाइप से कनेक्ट है। इसमें जो भी पिस्टन है इसका डायमीटर है D1, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा पिस्टन के ऊपर, तो दैट फोर्स इज F1। लार्जर सिलेंडर में भी पिस्टन है, उसका एरिया है सॉरी इसका डायमीटर है D2 और यहाँ पे हमें आउटपुट फोर्स मिलेगा। बिगर सिलेंडर जो है आउटपुट सिलेंडर है, यानी कि वहां से हमें आउटपुट फोर्स मिलेगा F2। तो क्या दिया हुआ है, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाइड टू स्मॉलर पिस्टन। तो F1 इज गिवन, F1 कितना है, 50 न्यूटन है। 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया स्मॉलर पिस्टन पे ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस।
हाइड्रोलिक प्रेस जो है एग्जाम्पल है पास्कल्स लॉ का, एप्लीकेशन है। इफ डायमीटर्स ऑफ द पिस्टन आर इन द रेशियो 5:1, फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन, तो लार्जर पिस्टन पे फोर्स हमें फाइंड आउट करना है। डायमीटर का रेशियो दिया है, क्या रेशियो है? 5:1। तो ये क्या होगा? d1/d2 रहेगा या d2/d1 रहेगा? ये तो लार्जर पिस्टन है, लार्जर पिस्टन मतलब d2, स्मॉलर पिस्टन मतलब d1। यहाँ पे 5/1 ऐसा है, यानी कि 5 इज ग्रेटर, 1 इज स्मॉलर। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये दिस इज d2/d1। लार्जर सिलेंडर का जो डायमीटर है डिवाइडेड बाय स्मॉलर सिलेंडर का डायमीटर, इट इज इक्वल टू 5/1। तो हमें F2 निकालना है। तो हमें पता है कि प्रेशर जो है स्मॉलर सिलेंडर के पिस्टन पे, बॉटम में जो प्रेशर है, ये सब ऑयल है, ऑयल से भरा हुआ है ये। और दिस P1 एंड लार्जर सिलेंडर के बॉटम में जो ऑयल है उसका प्रेशर है P2। P1 इज इक्वल टू P2, P1 जो है इक्वल टू P2 है। प्रेशर सेम होता है, दो अगर पॉइंट सेम लेवल पे है तो उसमें प्रेशर सेम होता है। दैट इज गिवन बाय द पास्कल्स लॉ। तो प्रेशर को कैसे लिख सकते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू P2 को कैसे लिख सकते हैं? F2 डिवाइडेड बाय A2। हमें F2 निकालना है, तो F2 इक्वल टू, ये A2 इस साइड में लेके गया तो मुझे क्या आएगा? A2/A1 इंटू F1। अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में यही इक्वेशन देखा है। तो F2 इक्वल टू, आप डायरेक्टली इक्वेशन यूज कर सकते हैं या ऐसे डिराइव भी कर सकते हैं, याद रखने का जरूरत नहीं। जस्ट आपको ये रिमेंबर करना है कि प्रेशर जो है सेम होता है इनपुट सिलेंडर के पिस्टन के बॉटम में एंड आउटपुट सिलेंडर के पिस्टन के बॉटम में प्रेशर जो है सेम होता है। तो वहां से आप उसको फोर्स पर यूनिट एरिया ऐसे लिख सकते हैं। तो A2 क्या है? π/4 क्रॉस सेक्शनल एरिया, कैसे लिख सकते हैं? π/4 d2 स्क्वायर। A1 इज π/4 d1 स्क्वायर एंड F1 एज इट इज। तो ये π/4 कैंसिल हो गया। तो F2 इक्वल टू क्या आया? d2/d1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू F1। तो d2/d1 हमें दिया हुआ है 5/1, d2/d1 कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 1, उसका स्क्वायर। F1 इज गिवन 50 न्यूटन, F1 जो है 50 न्यूटन है। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो F2 इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 50। तो 25 5 जार 125 एंड ये 0 एज इट इज। तो दिस 1250 न्यूटन। हम 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हमें क्या, कितना फोर्स आउटपुट में मिल रहा है? 1250। so that is the importance of Pascal's law कि कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट हमें ज्यादा फोर्स मिल रहा है। okay? so this option C is the correct option, 1250 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Pascal's law is not applied in, कहाँ पे पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं होता है? हमने देखा है कि पास्कल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई होता है? हाइड्रोलिक जैक, जहाँ पे हमें कम फोर्स लगाना है और ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना है, हाइड्रोलिक जैक है। हाइड्रोलिक प्रेस है, इंडस्ट्री में जो है प्रेसिंग मशीन्स होते हैं, तो कम फोर्स में ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना है। या हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, कम फोर्स अप्लाई करेंगे हम बट व्हील के पास ज़्यादा फोर्स अप्लाई होना चाहिए, ब्रेकिंग एक्शन फास्ट होना चाहिए उसका। तो दैट इज नथिंग बट पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या है? कम फोर्स में ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस करना है। ये एटोमाइजर जो है, इट इज नॉट
यहाँ पे पास्कल्स लॉ अप्लाइड नहीं है। एटॉमाइजर मतलब क्या है, लार्जर ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप बनाने का, लार्जर ड्रॉप से छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाने का। जैसा अपना शावर होता है, शावर में जो पाइप है, पाइप से पानी आ रहा है, बट जो शावर है उसमें छोटे छोटे होल्स है, तो इसमें से जब पानी आता है तो छोटे छोटे ड्रॉप्स ऐसे बाहर आते हैं, तो दैट इज नथिंग बट एटोमाइजर। तो ये इट इज नॉट अप्लाइड इन केस ऑफ एटोमाइजर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।